दिया गया है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसका है दोस्तों? दोस्तों कथन जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कथन किसका हो जाएगा? ये स्किनर का हो जाएगा। हिंदी अक्षरों को बच्चे किस आयु में पहचानना शुरू करते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आमतौर पर 3 से 4 साल की उम्र में बच्चे अक्षरों को पहचानना शुरू कर देते हैं। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, 3 वर्ष। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? तो प्याजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तो उसकी एज उम्र क्या होती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर 11 से 15 वर्ष हो जाएगा। भारत सरकार की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी स्कूली योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों आपका सही आंसर 2004 हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ये 3 स्तरों में विभाजित होता है। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, और तीसरा होता है आपका उत्तर परंपरागत। दोस्तों स्तर जो होते हैं इसमें 3 होते हैं। अगर बात अवस्थाओं की करें तो इसमें 6 अवस्थाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग में देखी जाती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के कथन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। तो ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की? आपका सही आंसर मटर हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट होगा। बालक की दृष्टि एवं स्वर्ण इंद्रियां किस आयु तक पूर्ण विकसित होती हैं? तो आपका सही आंसर दोस्तों 6 से 7 वर्ष हो जाएगा। हालांकि ये 7 से 11 वर्ष के बीच होता है, तो विकल्प के अनुसार 6 से 7 आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार क्या है? तो क्या है मौलिक अधिकार इनमें? शिक्षा का अधिकार, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बालकों में नई खोज, घूमने की प्रवृत्ति किस अवस्था में अधिक होती है? तो किस अवस्था में होती है? तो ये उत्तर बाल्य अवस्था में होती है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर बाल्य अवस्था का काल क्या होता है? 6 से 12 वर्ष, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? तो किस अवस्था में तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण देखने को मिलती है? तो आपका सही आंसर बाल्य अवस्था हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था, तो विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था? तो आपका सही आंसर लेमार्क हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। बाल्य अवस्था की आयु सीमा क्या होती है? तो बाल्य अवस्था की आयु सीमा क्या होती है? 6 से 12 वर्ष तक की होती है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक आपका करेक्ट हो जाएगा। खेलकूद शिक्षा में किस प्रकार का विकास होता है? मतलब खेलकूद शिक्षा से किस प्रकार का विकास होता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, मतलब सभी प्रकार का विकास इसमें संभव है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अपरिहार्य शिक्षा का क्या अर्थ है? तो अपरिहार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनिवार्य होता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के कितने मुख्य चरण बताए हैं? तो कितने चरण बताए हैं? आपका सही आंसर 4 हो जाएगा। कौन कौन से बताए हैं दोस्तों? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 चरण बताए हैं, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता का विकास। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार जन्म से 1 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया? क्या कहा गया है? सही आंसर मौखिक अवस्था हो जाएगा। बी आपका करेक्ट होगा। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह सिद्धांत किसका है? कथन किसका है? तो दोस्तों ये वुडवर्थ का है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में पाया जाता है? तो किस अवस्था में पाया जाता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स? ये पाया जाता है लिंगावस्था में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रस्तुत मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में कितने चरण बताए गए हैं? तो कितने चरण बताए गए हैं? तो इसमें बताए गए हैं दोस्तों 5 चरण। कौन कौन से चरण हैं एक बार देख लेते हैं। सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के 5 चरण ये हैं: मुखावस्था, गुदावस्था, लिंगावस्था, अव्यक्तावस्था और जननांग अवस्था। तो दोस्तों नोट आप बना रहे हैं तो ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास किस मनोसामाजिक विकास की पहली अवस्था है? तो विश्वास बनाम अविश्वास किस मनोसामाजिक विकास की पहली अवस्था है? तो ये एरिक्सन की है, एरिक्सन की है दोस्तों। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एरिक्सन ने कितने मनोसामाजिक विकास के चरण बताए हैं? तो कितने चरण बताए हैं? इन्होंने 8 बताए हैं। कौन कौन से? ये 8 हैं: विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म संदेह, पहल बनाम अपराध बोध, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, अंतरंगता बनाम अलगावा, सृजनशीलता बनाम ठहराव, अहंकार अखंडता बनाम निराशा। तो ये 8 बताए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा, आप जो भी नोट बना रहे हैं। वायोगोत्स्की के अनुसार निकटतम विकास का क्षेत्र संबंधित है। तो वायोगोत्स्की के अनुसार निकटता विकास का किस क्षेत्र किससे संबंधित है? सामाजिक सहभागिता से। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वायोगोत्स्की ने किसको बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है? किसे माना है? भाषा और समाज को। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो ये विस्मृति कहलाती है। विद्यार्थी में सामाजिक विकास के लिए शिक्षा को क्या करना चाहिए? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। विद्यार्थियों को रुचि के अनुसार कार्य देना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? तो ये सक्रिय और सामाजिक है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था कौन सी है? तो चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था कौन सी है? आधारहीन आत्मचेतना। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है? चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था आधारहीनता आत्मचेतना। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? तो कब लागू किया था? 2009 में। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण तथा परिवार की सामाजिक स्थिति। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों वंशानुक्रम, वातावरण, आयु व बुद्धि। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति है, कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? एबिंगहास ने। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना किसने दी? किसने दी थी? जॉन ड्यूवी ने दी थी। ए आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था कब तक रहती है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष। बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है?
आपका सही आंसर वातावरण और अनुवांशिकता हो जाएगा, बी आपका करेक्ट होगा। बालक में भाषा विकास किस आयु में तीव्र गति से होता है? तो आपका सही आंसर 2 से 6 वर्ष हो जाएगा, बी आपका करेक्ट होगा। संघनन सिद्धांत का संबंध किससे है? तो संघनन सिद्धांत का संबंध किससे है? स्मृति से रहता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 100 के मध्य होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो अगर बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होगी तो ये सामान्य बुद्धि कहलाएगी। भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता क्या कहलाती है? तो इसे विस्मृति कहा जाता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आपका सही आंसर बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। संज्ञानात्मक अधिगम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सोच और समझ से, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा की सापेक्ष परिकल्पना किसने दी? तो भाषा की सापेक्ष परिकल्पना किसने दी थी? विहार्क ने दी थी, डी आपका सही हो जाएगा। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्यक्रिया का परिणाम क्या होता है? तो आपका सही आंसर विकास के विविध मार्ग, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? तो किस माध्यम से दी जाती है? खेल द्वारा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने 50 क्वेश्चन किए हैं और सभी क्वेश्चन आपके यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका